धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तीर्थराज प्रयागराज की महत्ता निर्विवाद है। पौराणिक और साहित्यिक दृष्टि से भी हमारे ऋषि महर्षियों एवं महाकवियों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक इसका गुणगान किया है। इसी गंगा जमुना के पावन तट पर हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति विकसित हुई थी। वेद, उपनिषद, पुराण आदि विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक ग्रंथों की रचना भी ऋषि आश्रमों में हुई, जो बहुधा इन्हीं पवित्र सरिताओं के आसपास स्थित थे। रामायण और महाभारत जैसे विशद महाकाव्यों को महर्षि वाल्मीकि तथा वेद व्यास ने क्रमशः पुण्य सलीला गंगा और जमुना के पार्श्व में विरचित किया। इन नदियों की महिमा और उनके मिलन स्थल के विषय में वेद पुराणों में चर्चा होना स्वाभाविक था। ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और श्रीमद् भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में गंगा के महात्म्य का सविस्तार वर्णन हुआ है। प्रयागराज स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य सर्वथा पवित्र हो जाता है। मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि 10,000, 10 करोड़ या उससे भी अधिक तीर्थों की यात्रा से जो फल प्राप्त होता है, वही फल माघ में संगम स्नान से मिलता है। तीर्थराज में माघ या मकर स्नान के महात्म्य के विषय में पुराणों के बाद गंगा जमुना की शीतासित पवित्र जलधाराओं के नैसर्गिक मिलन पर अन्य साहित्यकारों की प्रतिक्रिया भी मार्मिक रही है। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी जैसे संतों एवं महामनीषियों ने भी अपनी अमर रचनाओं में तीर्थराज प्रयागराज की महिमा का मधुर गान किया है। महाभारत में प्रयागराज के मकर स्नान के पुण्य फल लाभ की चर्चा करते हुए उनकी महिमा को असीम कहा गया है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी उसके तत्व को बताने में असमर्थ हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार प्रयागराज के कंबल और अश्वतर 2 तट हैं। वहाँ भोगवती पुरी है, वहाँ प्रजापति की वेदी है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस मंडल की रक्षा करते हैं। यहाँ अंतर्वेदी, मध्यवेदी और बहिर्वेदी 3 प्रकार की वेदियां हैं, जहाँ सब देवता और सप्तर्षि अलग अलग स्थान तथा उपमंडल में निवास करते हैं। इन्हीं की परिक्रमा को पंच क्रोशी कहते हैं। प्रयागराज विष्णु भगवान का मुख्य क्षेत्र है, जो बैकुंठ से भी अधिक उत्तम है। यहाँ अक्षयवट पर वे बाल रूप में वास करते हैं। बट वृक्ष के मूल में अक्षय माधव रहते हैं, जिसे बट माधव या मूल माधव भी कहते हैं। इस प्रकार विष्णु 3 नाम धारण करके यहाँ रहते हैं। यह माधव सब विघ्नों का नाश करने के लिए 8 दिशा में 8 नाम से रहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, अनंत माधव, विंदु माधव, मनोहर माधव और असी माधव। इस वृक्ष का नाश प्रलय में भी नहीं होता है। क्षेत्र के पूर्व भाग में छतनाग में शंख माधव जीवों की माया का शमन करते हैं। अरैल में चक्र माधव हैं। इनके समीप 14 महाविद्याओं का वास है, जो भगवान का दूसरा पीठ है। क्षेत्र के दक्षिण भाग अरैल में गदा माधव नामक हरि का तीसरा पीठ है, जो दुष्टों का नाश करते हैं। विष्णु का चौथा पीठ पद्म माधव बीकर देवरिया में है। यहाँ योगियों को सिद्धि मिलती है तथा लक्ष्मी भी निवास करती है। क्षेत्र के पश्चिम देवगिरोवा में वरुण आश्रम के निकट अनंत माधव हैं, जिनके समीप सूर्यादि देवता रहते हैं और यह विष्णु का 5वां पीठ है। द्रौपदी घाट में विंदु माधव का 6ठा पीठ है, जहाँ सप्तर्षि नागवासुकी के पास असी माधव का 8वां पीठ है, जहाँ सप्तर्षि का निवास है। उत्तरी भाग में सूरज कुंड में कुबेर के आश्रम के समीप 7वां पीठ मनोहर माधव है।
नाग वासुकी के पास असीमाधव का 8वां पीठ है, जो तीर्थ में उपद्रव करने वाले दानवों और दैत्यों का नाश करते हैं। इसके अलावा 9वें संकट हर माधव हैं, जो बट वृक्ष के नीचे रहते हैं या भक्तों का संकट हरण करते हैं। पुराणों में प्रयागराज की महत्ता का विशद वर्णन उपलब्ध होता है। कूर्म पुराण के अनुसार इस तीर्थ की रक्षा ब्रह्मा तथा अन्य देवता एक साथ ही करते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार प्रयागराज का विस्तार 5 योजन तक था। प्रयागस्थ प्रतिष्ठान इस मंडल की पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। इसकी स्थिति गंगा नदी के पूर्वी तट पर थी, जो आधुनिक झूसी के नाम से विख्यात है। प्रयागराज के इस उपतीर्थ को समुद्रकूप भी कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार जमुना के तट पर स्थित कंबल नाग तथा अश्वतर नाग पश्चिम सीमा का निर्धारण करते थे। बहुमूलक नाग दक्षिणी सीमा का तथा वासुकी हृदय उत्तरी सीमा का प्रतिनिधित्व करते थे। महाभारत के आदि पर्व में प्रयागराज को सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म स्थान कहा गया है। वन पर्व में पुलस्त्य तथा धौम्य की तीर्थ यात्रा प्रसंग में कहा गया है कि वहां सभी तीर्थों, देवों, ऋषि मुनियों का निवास है। यहाँ पर बड़े बड़े देवों तथा महात्माओं ने यज्ञ किया है। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि माघ महीने में 3,10,00,000 तीर्थ प्रयागराज में एकत्र होते हैं। उस समय प्रयागराज में विधि पूर्वक पूजा पाठ तथा ध्यान और स्नान करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। प्रयागराज शब्द की व्युत्पत्ति से ही उसके अर्थ एवं महत्व पर भी दृष्टि जाती है। उपसर्ग पूर्वक यज्ञ धातु में प्रयागराज शब्द निष्पन्न होता है। उत्कृष्टो यागो यत्र सह प्रयागराज। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट। याग शब्द से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धार्मिक फलों की प्राप्ति होती है। महाभारत वन पर्व के अनुसार ब्रह्मा ने स्वयं इस स्थान पर यज्ञों का संपादन किया था, इसलिए यह प्रयागराज नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रिवेणी की सीमा के विषय में बताया गया है कि प्रयागराज क्षेत्र में शीतासित नदियों के संगम स्थल पर 20 धनुष लंबाई चौड़ाई का क्षेत्र वेणी या त्रिवेणी कहलाता है। यहाँ राजशिव यज्ञ के समान फल मिलता है। वेणी या त्रिवेणी से अधिक विस्तृत प्रयागराज और प्रयागराज से अधिक विस्तृत प्रयागराज मंडल है। तीर्थ कल्पतरु के मत में केवल संगम स्थली ही वेणी है। त्रिस्थली सेतु में बताया गया है कि ब्रह्मा तथा पद्म पुराणों के अनुसार त्रिवेणी ओम मूर्त रूप है। इसके अ, उ, ए एवं म क्रमशः सरस्वती, जमुना और गंगा के प्रतिनिधि वर्ण हैं। इन तीनों नदियों को प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण आदि देवों से भी अधिष्ठित माना है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पग पग पर प्रयागराज की महिमा का विशुद्ध रूप से निरूपण किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः अन्य तीर्थों की अपेक्षा तीर्थराज प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जहाँ की विश्व के समस्त प्राणियों के सभी प्रकार के मनोरथ सहज ही सिद्ध हो सकते हैं। महाकुंभ पर्व तीर्थराज प्रयागराज की गौरव महिमा का एक सर्वमान्य मापदंड है। इसी विश्वास से प्रेरित होकर करोड़ों श्रद्धालु इस पुरातन नगरी की धूलि को स्पर्श करने के लिए दूरस्थ स्थानों से पधारते हैं। प्रयागराज का स्मरण यदि पवित्र अंतःकरण से किया जाए तो मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस धरती पर जो मनुष्य सदा तीर्थराज प्रयागराज को जाते रहते हैं और सदा उनका स्मरण करते रहते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। माघ मास में प्रयागराज के दर्शन बड़े ही भाग्य से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज दर्शन से मनुष्य के पाप एवं अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप
भी प्रयागराज के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं। प्रयागराज तीर्थ के दर्शन से, नाम कीर्तन से अथवा यहाँ की मिट्टी के स्पर्श से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार प्रयागराज की तीर्थ यात्रा से जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। अनजाने ही प्रयागराज में प्रवेश करते ही यात्री की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे मनुष्य जो बड़े ही भाग्यवान हैं, जो बार बार प्रयागराज की यात्रा करते हैं या वहीं निवास करते हैं, ऐसे लोग सीधे शिवलोक जाते हैं। प्रयागराज में दान करने का अपना विशेष महत्व है। प्रयागराज में दान करने वाले को महान पुण्य और दुर्लभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में जितने भी दान दिए जाते हैं वे अक्षय फल देने वाले होते हैं। इस पवित्र भूमि पर दिया गया थोड़ा सा भी दान अधिक फल देने वाला होता है और उसका प्रभाव अनंत काल तक बना रहता है। अल्पदान एवं छात्र वर्धते वट वीच वत। प्रयागराज में किया गया थोड़ा ही दान बट वृक्ष की भांति अक्षय फलदायी होता है। यहाँ सर्व स्वदान, गुप्त दान, अन्नदान, चतुर्दश दान, खोड़स दान, दीपदान आदि होते हैं। प्रयागराज में मुंडन संस्कार का विशेष महत्व है। धार्मिक आख्यानों के अनुसार काशी में शरीर त्याग और कुरुक्षेत्र में दान का महत्व अधूरा रह जाता है अगर प्रयागराज में मुंडन संस्कार न कराया जाए। धार्मिक भावना के अनुसार वहां मुंडन संस्कार कराने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ मुंडन कराने की प्रथा अति प्राचीन है। प्रयागराज मुंडे गया पिंडे। प्रयागराज में कल्पवास का भी विशेष महत्व है। माघ महीने में नदियों और विशेषकर गंगा में स्नान का बहुत महत्व है, परंतु इसके साथ कल्पवास की महिमा अलग है। मास भर की साधना, एक समय का भोजन, गंगा जल का सेवन, सत्संग कल्पवास के 3 मुख्य अंग हैं। कल्पवासियों के लिए पूर्ण सादगी, संयम और सदाचार से जीवन व्यतीत करने का यहाँ विधान है।